Hello and welcome. Today we are going to solve question number 7 and 8 of review 2 9th class mathematics new syllabus 2025. तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास 2 है। कहते हैं राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिदम। कहता है यहाँ पर एक लॉग है, दो लॉग है, कहता है इसको सिंगल लॉग में करो। यहाँ पर भी दो लॉग है, इसको कितने करो? सिंगल लॉग में। यहाँ पर तीन लॉग है, इसको किस में करो? सिंगल लॉग में करो। अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ शेयर कर देता हूँ। ये रही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जी। तो क्या कहता है? कहता है अगर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग दोनों पे आ जाएगा और क्या कर देगा? प्लस कर देगा। यानी कि ए और बी अगर दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उनको क्या कर देता है? प्लस। इसी तरह से अगर ए और बी डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग उनको क्या कर देता है? माइनस कर देता है। इसी तरह से अगर ए की कुछ ना कुछ पावर है तो लॉग पावर को क्या कर देता है? पहले ले आता है। सॉरी, यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर बच्चों बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। और अगर आप उसकी किसी की बेस चेंज करना चाहते हो तो ये भी है, लेकिन ये तीन तो यानी कि कंपल्सरी आपको आनी चाहिए और चौथी भी आनी चाहिए। लेकिन अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं, देन देखते हैं क्या करना है जी। क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉग। तो ये देखिए, लॉग से पहले क्या है? पावर। लॉग से पहले अगर पावर है तो इसका मतलब ये 7 एक्स की पावर होगा, तो इसको लिखते हैं। चलिए जी, पहले तो सवाल लिखते हैं 7 लॉग एक्स माइनस 3 लॉग वाई की पावर 2। तो इसको करते हैं पहले। सबसे पहले ये 7 उसकी पावर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? लॉग एक्स की पावर 7, ये हो जाएगा माइनस, और ये 3 इसकी पावर क्या आ जाएगा? लॉग, ये देखें वाई स्क्वेयर है ना, तो वाई स्क्वेयर को एज इट इज़ लिखें, और ये 3 उसकी पावर है। 3 उसकी पावर है तो इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिएगा, ये लॉग, ये हो जाएगा x और 7 ऐसे आ जाएगा माइनस। अब देखिएगा क्या होगा? लॉग y। अब 7 2 से पावर की पावर दरम्यान में ब्रैकेट हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा? 14। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, दो लॉग अगर माइनस हो रहे हैं, लॉग a माइनस लॉग b, तो आप क्या करते हैं? जो माइनस वाला होता है उसको बटे के नीचे एक दफ़ा लॉग लिखें, और ये देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये माइनस हो रहा है तो लॉग एक दफ़ा ही लिखें इसको ए, और माइनस वाले को बटे के नीचे लिखें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, और ये क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 7 है, और ये क्या आ जाएगा? वाई की पावर 14। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो होपफुली कि आपको इसका जवाब आ गया होगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो अब देखिएगा, सेम इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ लगाएं। ये बी पहले है तो ये क्या आ जाएगा? बाद में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 3 है तो क्या करेंगे? इसको सबसे पहले तो लिखें सवाल 3 लॉग 4 माइनस लॉग 32। अब बच्चों देखिएगा, ये 3 पहले है तो ये चला जाएगा उधर, लॉग 4 और 3 उसकी पावर में चला जाएगा, माइनस लॉग 32 है, एज इट इज़ लिखा रहने दें। 2 की पावर 5 करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अभी रहने दें। 4 की पावर 3 करें तो क्या आता है जी? करके देखिएगा, ये रहा हमारे पास 4, और उसकी पावर में क्या कर देते हैं? 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 64। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग 64 माइनस लॉग 32। अब बच्चों ये नहीं कर देना लॉग 64 में से लॉग 32 निकाला तो लॉग 32, ऐसा नहीं करना। ये लॉग अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं है ये। ठीक है, आप इसको प्रॉपर्टीज़ के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखें, दो लॉग है, दरम्यान में माइनस है तो क्या लिखेंगे? एक दफ़ा लॉग लिखेंगे, ये आ जाएगा 64, और ये 32 यहाँ पर बटे के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब 64 ओवर 32 करें तो क्या आता है? लॉग 2। तो ये आ गया लॉग 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं? ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इससे ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे होगा, कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1/3 है, तो सबसे पहले लिखते हैं इसको 1/3 लॉग 5
8 प्लस लॉग 527, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस लॉग 5 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करना कैसे है बच्चों, सिंपली ये पावर इधर ही रहने दे 1/3, ये दो चीज़ें जमा हो रही हैं तो लॉग इनको क्या कर देगा, लॉग इनको वो मल्टीप्लाई कर देगा, लॉग 5 ये आ गया, और 8 को और 5 को क्या करते हैं, ये देखें सिंगल लॉग ए जमा बी हो रहा हो तो सिंगल लॉग लिखें और इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस लॉग 5 की पावर सॉरी 5 3 लॉग 3 बेस 5। अब 27 और 8 को मल्टीप्लाई करें क्या आता है, लॉग 5, चलो जी यहाँ पर कर देते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 27, तो क्या जवाब दे दिया 216। अच्छा जी, अब ये 3 पावर में, अब ये 3 पहले है तो इसको ये लॉग से पहले 1/3 है, तो इसका मतलब ये पावर है, किसकी पावर है, ये बच्चों ये इसकी पावर बन जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं लॉग 5 216, और चूंकि ये बटे में पावर है तो ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देते हैं 1/3 माइनस लॉग 5 3। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर मैं लिखता हूँ log 5, और यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो देखें 2 का क्यूब करके देखें 8 आ रहा है, 3 का क्यूब करके देखें 27 आएगा, 4 का क्यूब करके देखें, क्योंकि ये 1/3 है तो क्या पता किसी क्यूब से कटता हो, तो इसका करके देखें नहीं। 5 का क्यूब करके देखें, ये तो स्क्वायर है 216। 6 का क्यूब करके देखें, तो ये देखिए 216, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का क्यूब आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा बच्चों, ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा log 5, यहाँ पर 6 माइनस log 5 और 3 बचा। ठीक है, अब देखिएगा इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, आप log 5 लिखें और ऐसे लिखें 216 और उसकी पावर में क्या लिखें 1/3, तो क्या जवाब आया 6। तो आप डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं। अब देखें दो चीज़ों का log है और माइनस हो रहा है तो log उनको क्या कर देगा, डिवाइड में लिख देगा। तो आप लिखें log 5, चूँकि log 5 दोनों में है तो log 5 लिखें, ऊपर 6 आ जाएगा और बटे के नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये log 5 दोनों में, तो log 5 आ गया, 6 ऊपर और 3 नीचे, इसको करो तो क्या आ जाएगा log 5 और यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। तो होपफुली बच्चों आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। जी, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपोज या एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, या एक्सपोज है, आई डोंट नो कि क्या लिखा हुआ था, मैंने टाइपिंग याद नहीं है मुझे। ठीक है, चलें जी, जो भी है, कह रहा है यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, कहता है लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करो और उसको एक्सपोज करें, एक्सपैंड करें। ठीक है, ठीक है, एक सिंगल लॉग में लिखा हुआ है, पहले ज़्यादा लॉग में लिखा हुआ था, सिंगल लॉग में किया। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा कितने लॉग थे, 2, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख थे, 1 लाख में कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि मैंने आपको 1 लाख दिया हुआ है, इसको कई लॉग्स के अंदर क्या करें, स्प्लिट करें। अच्छा जी, अब देखिएगा सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं जी। यहाँ पर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग सब पे आ जाता है, अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो तो लॉग सब पे आ जाएगा जी। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो आपने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखें, लॉग एक्स वाई जेड की पावर 6 जी। अब ये तीन नंबर है, एक्स वाई और जेड है, तो लॉग क्या कर देगा, लॉग सब पे आ जाएगा, लॉग एक्स
प्लस log y प्लस log z की पावर 6। अब देखिएगा इनका तो इशू नहीं, इसकी पावर इसको पहले ले आओ, तो क्या आ जाएगा log x प्लस log y प्लस ये 6 पहले आ जाएगा, ये 6 क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ करके। तो क्या लिखेंगे प्लस 6 log z। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, बस आपने इसको यहाँ तक ही करना जी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या करना है आपने जी। अब हमने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं जी। ये क्या करना है log 3, पहले तो सवाल लिखा करें log 3 और ये 6 m की पावर 5 और n की पावर 3। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखें log, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इंडेक्स है 6 को इस तरह से लिख सकते हैं m5 n3 और उसकी पावर क्या आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब log की प्रॉपर्टी क्या है कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, वो पावर जो होती है वो पहले होती है। यहाँ पर पावर ये है तो ये क्या आ जाएगी पहले आ जाएगी। जब ये पावर पहले आ जाएगी, ये पावर यहाँ पर आ जाएगी, तो आप लिखेंगे 1/6 और आगे एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा देंगे और क्या लिखेंगे log 3 इंटू m5 n3। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगी पावर तो एज इट इज़ आ जाएगी 1/6 और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, तो log इन दोनों को क्या कर देगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log इनको क्या कर देगा प्लस, लेकिन log 3 सबके साथ आएगा। ठीक है, AB हो रहे हैं तो log इनको क्या कर देगा प्लस कर देगा, m की पावर 5 प्लस log n की पावर 3 और यहाँ पर बेस में तो 3 है ही। अब देखिएगा पावर हो तो पावर पहले आ जाती है, ये b है। ठीक है, ये क्या है b है। ठीक है, चलें इधर मैं लिख देता हूँ b log a। ठीक है, अब ये 1/6 तो एज इट इज़ ही आएगा, तो ये 5 है तो 5 ऐसे आ गया, तो क्या आ जाएगा log 3m प्लस ये 3 था तो 3 log 3n आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये 1/6 है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 1/6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपने करना है, इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पर रख देता हूँ जी। तो क्या आ जाएगा 5/6, ये 6 बटे के नीचे है तो इसके बटे के नीचे भी आ जाएगा, इसके बटे नीचे भी आ जाएगा 5 log 3m प्लस 3/6 log 3 की 3 और बेस में ये n और बेस में 3, इसको करेंगे ये कटिंग नहीं होती 5/6, तो ये एज इट इज़ आ गया log 3m प्लस इसकी कटिंग करें तो ये आता है 1/2 log 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा n। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने क्या कर दिया एक्सपेंड करके लिख दिया। तो अब हमारे पास जो फाइनल जो इसका पार्ट है वो कर लेते हैं। चलो जी, अब ये हमारे पास है, तो जी क्या करेंगे इसको, पहले तो इसी तरह से लिखते हैं log 8x की पावर 3, जिसका कुछ इंडेक्स ना हो उसका इंडेक्स क्या आता है 2, जिसका कुछ इंडेक्स ना हो उसका इंडेक्स क्या आता है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे log 8x की पावर 3 और ब्रैकेट में क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। अब देखें अगर इंडेक्स 6 है तो 1/6, अगर 3 है तो 1/3, अगर 2 है, अगर कुछ ना हो तो उसका मतलब 2 होता है, अगर 1/4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, 10 है तो 1/10, इस तरह से आ जाएगा। अब कुछ नहीं था इसका मतलब क्या है 1/2। अब log की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर पहले आ जाती है, तो 1/2 आ गया और आगे क्या आ गया log, ब्रैकेट लगा दिए करें
जब भी पावर लगाएं आगे रखने हो तो वो ब्रैकेट इस तरह से बड़ी लगा दिया करें। क्या आ जाएगा 8x का क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ गया 1/2। यहाँ पर कितनी टर्म्स है 2, एक 8 है और एक एक्स क्यूब है। तो लॉग दोनों को क्या कर देगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग क्या कर देगा जमा कर देगा। लॉग 8 प्लस लॉग x की पावर 3 आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर इशू है ये पावर है तो पावर पहले आ जाएगी तो क्या आ जाएगा 1/2 जी। ये क्या आ जाएगा लॉग, ये हमारे पास क्या हो गया लॉग, और ये 8 हो गया प्लस ये क्या आ जाएगा 3 लॉग और x हो गया। ठीक है, अब इसको किया जा सकता है सिंप्लीफाई। 8 को क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो देखते हैं इसको भी कर लेते हैं लॉग 2 की पावर 3। मुझे इधर ही कर देना चाहिए था लेकिन खैर कोई इशू नहीं। लॉग x, अब इसकी पावर भी पहले आ जाएगी 1/2 3 log 2 प्लस 3 log x। ठीक है, अब देखिए ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा। यहाँ इसको एज इट इज़ ही आप रहने दें। ठीक है, यहाँ 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकाल लें। तो दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा log 2 प्लस log x। अब ये नहीं कर देना कि जो जमा हो रहे हैं तो मैं सिंगल log 2x कर दूँ, ऐसा नहीं करना, बल्कि उसने हमें खुद कहा था कि इसको क्या करें एक्सपेंड करें। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है। जस्ट आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको आ गई तो ये आ जाएंगी। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आती तो काइंडली पहले प्रॉपर्टीज़ को सीखें, उनको याद करें, देन इन क्वेश्चन पर आएँ। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।